राम राम जी सारे ने मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की 22वीं क्लास में हम सीखेंगे इनर वाले सूट की फुल सिलाई कैसे की जाती है। जैसे कि मैंने आपको कटिंग करते वक्त बताया था कि पेट बढ़ा हुआ है, तो पेट बढ़े हुए में ही हम सिलाई भी अलग तरीके से ही लगाएंगे उसमें। तो आपको ये वीडियो स्किप नहीं करनी है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये देखिए, ये मैंने सूट का फ्रंट पार्ट ले लिया है। पहले हम क्या करेंगे, जो ये मैंने डाट के निशान लगाए हैं, मैंने इस तरफ लगाए थे, तो सेम ऐसे इस तरफ भी लगा लिए हैं और इन पे पहले हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाएंगे जो इसको हम बाद में निकाल देंगे। ये सिलाई इसलिए लगाई जाती है ताकि हम चुंगट को डालेंगे जब यहाँ पे प्लेट को, तो कपड़े दोनों ही हमारे पकड़ में आए। कई बार क्या करते हैं, जब हम चुंगट को ऐसे डालते हैं इसमें प्लेट को, तो एक कपड़े में ही डाल देते हैं। तो ये मैंने जो एक तरफ की 3 प्लेट है उसमें इस तरह से कच्ची सिलाई लगा ली है। सेम ऐसे ही मैं इस तरफ भी लगाऊंगी। और यहाँ पे मैंने फ्रंट आर्म होल की अभी छटाई नहीं की है। छटाई मैं टक्स डालने के बाद करूँगी। हम पहले ही कटिंग कर देते हैं फ्रंट आर्म होल की, तो आर्म होल में प्रॉब्लम आती है उससे। कई बार क्या होता है कि आर्म होल हमारा जब हम प्लेट डालते हैं तो छोटा हो जाता है, तो पहले कटिंग नहीं करना। इस तरह से मैंने दोनों तरफ की प्लेट को कच्चा कर लिया है। ये देखिए, अब मैं आपको एक तरफ की प्लेटें डाल के दिखाऊंगी, दूसरी सेम आपको ऐसे ही डालनी है ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो और आपको अच्छे से समझ में आए। तो आर्म होल वाली प्लेट को और जो साइड वाली प्लेट है उसको हम 1/2 इंच के मार्जिन से डालेंगे। 1/2 इंच का दबाव लेंगे। यहाँ पे हमें बारीक सिलाई लगानी है। जैसे कि एक तरफ से हम 1/2 इंच का दबाव लेंगे तो दोनों तरफ का हमारा 1 इंच का दबाव होगा इसमें। तो ये देखिए, मैंने कुछ इस तरह से ये डाट डाली है। तो सेम इस डाट को भी इस तरह से डालेंगे। जो हम ये साइड वाली डाट डालते हैं वो कुछ इस तरह से और रेप में होती है, तो हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है। उसको ये नहीं है कि हमें बिल्कुल इक्वल करना, वो रेप में ही आएगी ये। अगर आपको 1 इंच या 1/2 इंच का आइडिया नहीं है तो आप जो ये फुट दिए गए हैं इसमें 2 पैर है, तो आप 1 पैर का गैप ले सकते हो यहाँ पे। अब ये जो सामने वाली प्लेट है इसको भी ऐसे ही डालेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और सभी प्लेटों को हमें नीचे की तरफ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम इस तरह से आएंगे और ये जो प्लेट का सेंटर है यहाँ से हम 1/2 इंच का गैप लेंगे और इस तरह से मिला देंगे। तो ये देखिए, फ्रंट वाली डाटा जो कुछ इस तरह से होती है, कई क्या करती है यहाँ से इस तरह से लेके आती है और ऐसे कौन यहाँ से कौन सा बना देती है, तो यहाँ पे गुलाई देनी है इस तरह से। तो ये मैंने 3 प्लेटें डाल ली है, 3 सेम ऐसे ही डाल लेंगे इस तरह से। तो ये मैंने इस तरफ भी प्लेटों को डाल लिया है। प्लेट को डालने के बाद ये देखिए, हमें कच्ची सिलाई लगाई थी जो मैंने, वो इस तरह से धागे हैं, तो इनको हम इस तरह से निकाल देंगे ऐसे। जब आप प्लेट डाल दोगे तो ये धागे हैं जो वो ऐसे निकल जाएंगे, आप खींचोगे तो ऐसे।
तो प्लेट को डालने के बाद अब इसके नीचे से पल्ले को फोल्ड करेंगे। तो जितनी मैंने लंबाई चाहिए थी 40 इंच का मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ तक हम इसको फोल्ड कर लेंगे और जो नीचे पल्ले पे इसका बॉर्डर था उसको फोल्ड करने के बाद लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे ताकि हम तुरपाई करें तो सिलाई को निकाल दें। और गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और साथ में कमेंट भी किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, आपको समझ में आता अच्छे से। तो इस तरह से ये मैंने पल्ले को फोल्ड कर लिया है। यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा था इसको मैंने कटिंग कर दिया। अब इसके ऊपर हम बॉर्डर को अटैच करेंगे। जो इसके नीचे बॉर्डर दिया गया था वो कुछ इस तरह का था। अब हमें इसको इसके ऊपर लगाना, इस तरह से ऐसे अटैच करेंगे। अगर हम इसको ऐसे अटैच करेंगे तो इसमें लेंथ बढ़ेगी, हमें लेंथ को बढ़ाना नहीं है तो इसको ऐसे ही लगाएंगे इसके ऊपर। और वो बॉर्डर को लगाएंगे तो ये सिलाई हम बारीक लगाएंगे। आप भी बॉर्डर को अटैच करते हो, अगर आपका सूट है कोई ऐसा ही बनाते हो तो बॉर्डर को एक ही जैसा रखना है, कहीं से ऊंचा नीचा नहीं करना। या तो आप पहले चौक से निशान लगा लें आपको जहाँ तक लगाना है। तो मैं अब इसको इस तरह से ही सिलाई लगा दूंगी सीधी और एक सिलाई मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो फिर हम बैक नेक की कटिंग करना और उसको कैसे और पट्टी के साथ ज्वाइंट करते हैं वो देखते हैं। तो ये देखिए ये मैंने बॉर्डर को अटैच कर लिया है इस तरह से। बॉर्डर को अटैच करने के बाद अब हम बैक में प्लेट डालेंगे पहले। तो बैक में भी मैंने निशान लगा लिए थे, इसमें भी पहले हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हम इसकी टक्स डालेंगे। तो इस तरह से पकड़ेंगे, जैसे हमें फ्रंट की डाली थी वैसे ही बैक की भी टक्स को डालेंगे। और जो मैंने टक्स की चौड़ाई रखी है वो मैंने सेम रखी है जितनी मैंने कटिंग करते वक्त ली थी 4.25 की। तो 4.25 ही मैंने इस तरफ भी निशान लगा लिया था। सेम ये प्लेट भी ऐसे ही डाल लेंगे। पहले हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे, ऐसे रखेंगे। ये मैंने बैक में भी दोनों प्लेट डाल दी हैं। अब इसके नेक की कटिंग करेंगे बैक की, और पीछे से भी ये जो कच्ची सिलाई लगाई थी मैंने इसको ऐसे निकाल देंगे। अब नेक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमें तीरे को अच्छे से मिला के रखना है इस तरह से। जो ये सेंटर वाली सिलाई लगाई है सेंटर से ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे मैं नेक की चौड़ाई है जो रखूँगी 2.5 इंच। तो ये मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से मैं लंबाई रखूँगी 6 इंच और सेम नीचे भी 2.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे। और इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से और इसमें राउंड शेप देंगे नेक की। अब इसको कटिंग कर लेंगे। अगर आप नेक को ब्रॉड डालना चाहते हो तो आप यहाँ से नेक को 3 इंच भी चौड़ा रख सकते हो। जैसे मैंने 2.5 रखा है तो आप 3 भी रख सकते हो। तो नेक को कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से ये नज़र आएगा। तो पहले हम एक कच्ची सिलाई ही इस पर लगाएंगे और मोटे बखिए से नहीं लगाएंगे, ये बारीक बखिए से ही लगाएंगे ताकि मेन फैब्रिक और अस्तर एक ही साथ रहे, छोटा बड़ा ना हो। यहाँ से हम और पट्टी लगाएंगे
कई बार क्या होता है, जैसे कि सिल्क का फैब्रिक होता है तो हम उसमें ओरे पट्टी लगाते हैं, तो यहाँ से ना मेन फैब्रिक और अस्तर अलग अलग हो जाता है, तो इसलिए हमें ये नेक वाली सिलाई लगा लेनी चाहिए। तो अब हम ओरे पट्टी को कटिंग करेंगे। ओरे पट्टी कटिंग करने के लिए मैंने ये इनर वाला एक कपड़ा लिया है इस तरह से। ओरे पट्टी को पहले हम इस तरह से तिरछी कटिंग करेंगे। ऐसे कटिंग करने के बाद अब यहाँ से हम पट्टी की चौड़ाई, वैसे तो जैसे बैक नेक में लगाते हैं वो हम 1 से 1.5 इंच ही रखते हैं, तो आप 1 इंच भी रखोगे तो चलेगा, क्योंकि ये बैक नेक में हमें बारीक ही फोल्ड करनी होती है पट्टी। तो मैंने 6 इंच का नेक रखा, तो ये पट्टी 6 इंच के नेक में काफ़ी रहेगी। अगर आपको दिखे आप डीप रखते हो नेक को और ये छोटी है, तो आप एक और ऐसी ही कटिंग कर ले, इसमें ज्वाइंट लगा ले। तो अब ये देखिए हम बैक पार्ट को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर पट्टी को ध्यान से देखें कि पट्टी को मैं कैसे रखूँगी। कई क्या करते हैं कि पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हैं और ऐसे रखते हुए इस पर सिलाई लगाते हैं, तो मैं पट्टी को ऐसे नहीं लगाती हूँ। जैसे हम पाइपिंग को पलटते हैं मैं इस तरह से लगाती हूँ, ऐसे सीधे रखूँगी और एक पैर के मार्जिन के साथ सिलाई लगाऊंगी। पूरे राउंड में ही मैं एक पैर का ही गैप रखूँगी। तो ये मैंने राउंड में सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगाने के बाद अब ये देखिए जो ये मैंने एक पैर का गैप लिया था, इसको हम पट्टी की तरफ ही रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से आप जितनी चाहो बारीक या मोटी पाइपिंग इस तरह से रख सकते हो। अब इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। आप इस तरह से बैक में पट्टी को लगाते हो ना, तो तुरपाई भी बहुत ही अच्छी होती है इस पर, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ नेक नज़र आता है जब हम पहनते हैं सूट को। यहाँ से हमें ज़्यादा खींचना नहीं है, जो नेक की शेप है उसी शेप में ही सिलाई को लगाएंगे। अगर आप फ्रंट नेक जैसे कि बिना बुकरम का बनाना चाहते हो तो आप उसमें भी ऐसे ही पट्टी को लगा सकते हो। हम इस पर तुरपाई करेंगे तब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और कुछ इस तरह से ये नज़र आएगा। अब जो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा निकला इसको भी कट कर देंगे ऐसे, और अंदर की तरफ भी जो ये एक्स्ट्रा इसको भी कटिंग कर लेंगे। ये बैक में मैंने नेक में पट्टी भी लगाना बता दिया आपको, कैसे लगानी है आसान सा तरीका बताया है। तो अब हम कंधी को ज्वाइंट करेंगे। कंधी को ज्वाइंट करने से पहले हम ये फ्रंट आर्म होल की छटाई कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से ये जो फ्रंट आर्म होल का निशान लगाया है इसको कट कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब यहाँ से पहले हम एक अच्छी सिलाई लगाएंगे, उसके बाद कंधे को अटैच करेंगे। ये मैंने एक तरफ सिलाई लगाई, ऐसे ही सेम दूसरी तरफ भी लगाएंगे। और जो आर्म होल की डाटा डाली है उसका मुंह हमें ऊपर की तरफ ही रखना है। ये देखिए ये मैंने छटाई भी कर दिया है। छटाई करने के बाद अब इसके नेक को ऊपर से कंधी को स्टिच करेंगे। तो ये देखिए कंधी को कैसे स्टिच करेंगे। जो ये मैंने बैक में पट्टी लगाई है इस तरह से पहले हम कंधी को ऐसे मिलाएंगे। ऐसे मिलाने के बाद इस पट्टी को हम फ्रंट वाले नेक पे इस तरह से पलट देंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। जो कंधी का हमें यहाँ पे दबाव लेना है, नेक की तरफ से हम 1 इंच का लेंगे और जब हम यहाँ से
तिरछा आएंगे सिलाई को लेते हुए। यहाँ पे हम 1/2 इंच का दबाव लेंगे। सिलाई को डबल लगा लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरी कंधी को भी ज्वाइंट करेंगे। इसके बिल्कुल पहले वाली कंधी के बराबर में रखेंगे और यहाँ से देखेंगे कितना गैप में सिलाई लगी है, तो सेम ऐसे ही इस पे लगा लेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है कंधे की। तो ये देखिए सिलाई लगाने के बाद कंधे कुछ इस तरह से नज़र आएगी, ऐसे। यहाँ से आपकी सिलाई ना इस तरह से भी नहीं दिखेगी और ऐसे फिनिशिंग के साथ नज़र आएगी कंधे। तो अब मैं इसके फिटिंग के निशान लगाना बताती हूँ आपको, फिटिंग के निशान कैसे लगाने हैं। तो ये मैंने सूट को अच्छे से सेट करके काउंटर पे बिछा लिया है इस तरह से। अब यहाँ से देखिए जो ये मैंने पहले निशान लगाए थे, इसी निशान से हम इस तरफ भी निशान लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 48 चेस्ट थी, तो 48 का आएगा 12 इंच। तो हम यहाँ सेंटर से निशान लगाएंगे इस तरह से। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे कम से कम 1/4 इंच का फ़र्क आया है जो मैंने निशान लगाया था। प्लेट वाइज सूट बनाते हैं ना, तो उसमें ऐसे ही निशान हमें दोबारा लगाने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें फ़र्क आ ही जाता है जब हम प्लेट डालते हैं। तो सेंटर से ही हम ये निशान लगा लेंगे। तो ये सेंटर से मैंने 12 इंच पे निशान लगाया है। अब यहीं से मैंने यहाँ तक की लंबाई ले ली है, तो 24 इंच पे निशान लगा लिया। सेम यहाँ से ऐसे ही यहाँ से लगाएंगे। यहाँ पे कमर थी 43, तो 11.5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। हिप का ये मैंने 27 इंच पे निशान लगा लिया है। अब ये निशान लगाने के बाद इनको आप ये सीधे फूटे से मिला लें, ऐसे ही आप इंची टेप से ही मिला लें। जो हिप का निशान था वो हमारा सेम आएगा, क्योंकि हिप की तरफ से हमें कोई भी डाट वगैरह नहीं डालनी होती, कमर से और चेस्ट से ही फर्क आएगा निशान में। तो सेम यहाँ पे भी इस तरफ भी ऐसे ही मिला लेंगे। अगर आपको समझ में ना आए और अच्छे से नज़र भी ना आता हो तो आप कमेंट किया करें, क्योंकि मैं वीडियो आपके लिए ही बनाती हूँ। अगर आपको ही समझ में नहीं आई तो मेरा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब यहाँ पे ये देखिए जो फ्रंट के मैंने फिटिंग के निशान लगा लिए हैं और फ्रंट का पल्ला भी फोल्ड कर दिया। अब रहा बैक पल्ला, तो जैसे हमें कमीज को बिछाया हुआ है ऐसे ही सूट को, तो इस जितनी लंबाई है फ्रंट की ऐसे ही बैक पे भी निशान लगा लेंगे और उसको भी सिंपली फोल्ड कर लेंगे। तो पहले हम फिटिंग लगा लेंगे। तो चलिए मैं फिटिंग आपको लगाना बता दूँ। मेरा फिटिंग लगाने का भी तरीका कुछ अलग है, तो आपको ये फॉलो ज़रूर करना है कि मैं कैसे लगाती हूँ। तो अब देखिए एक तरफ मैं ऊपर की तरफ से ही सिलाई लगाऊंगी, और जो ये प्लेट होती है साइड वाली भी और आर्मोल वाली, उसका मुंह हमें ऊपर की तरफ ही रखना है इस तरह से। वैसे आप ये मत सोचना कि ऊपर की तरफ क्यों रखना है और नीचे की तरफ क्यों नहीं रखना, तो इससे वैसे होता कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी फिटिंग में हमारी प्रॉब्लम आती है। अगर आप ऊपर की तरफ रखोगे तो आपकी जो फिटिंग है कमर की वो फिक्स आएगी। अब यहाँ के ईप के पास से पक्का कर लेंगे और ऐसे पलटते हुए एक सिलाई और लगाएंगे, एक पैर का गैप देते हुए। कभी जैसे कि या मोटे पतले हो तो हम यहाँ से खोल लेंगे, पतले होंगे तो इसको और टाइट कर लेंगे, मार्जिन रखें। तो ये देखिए मैंने एक तरफ फिटिंग लगा ली थी और पहले वाली जो मैंने फिटिंग लगाई वो ऊपर से स्टार्ट की थी। अब इस तरफ मैं नीचे से स्टार्ट करूँगी ईप के पास से, और ऊपर आप इस तरह से पिन लगा लें ताकि यहाँ से ऊंचा नीचा ना हो। कमर के पास आने के बाद हमें यहाँ पे गोलाई में सिलाई लगानी है, इसमें इस तरह से कोन नहीं बनाने।
यहाँ पे भी डबल सिलाई लगा लेंगे, इस तरफ भी एक पैर का गैप देते हुए। हमें यहाँ तक ये डबल सिलाई रखनी है और रिप के पास आने के बाद सिलाई को एक ही कर देना है। तो ये मैंने फिटिंग लगा ली है। अब मैं पहले जो बैक वाला पल्ला उसको फोल्ड कर लेती हूँ। सिंपली फोल्ड करना है, फिर मैं आपको चाक फोल्ड करना बताऊँगी। ये मैंने बैक वाले पल्ले को फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद मैंने दोनों पल्लों को इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा लिया है। ऐसे बिछाने के बाद अब यहाँ से हम जितना हमें पल्ला रखना है उसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो जितनी मैंने हिप रखी थी उतना ही मैं यहाँ पे पल्ला रखूँगी। तो 13.5 इंच पे निशान लगा लूँगी और ये निशान सेम चारों पल्लों में लगा लूँगी ऐसे। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा उसको कटिंग कर देंगे और जहाँ तक मैंने निशान लगाया उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, पहले एक बारी इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर दोबारा से फिर ऐसे फोल्ड करेंगे। अब इस पर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। आप सिलाई वाला बनाना चाहते हो तो आप जब कुर्ती या सूट की कटिंग करते हो तो यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन ले, सिलाई वाला बनाओगे तो। अगर तुरपाई वाला ही बनाना तो आप 1.5 इंच का ले और इस तरह से ही फोल्ड कर लें। तो यहाँ से देखिए ये चाक ओपन होते हैं, जहाँ से यहाँ पे हम सुई को अंदर रखेंगे और इस तरह से बैक वाले पल्ले की तरफ घुमा लेंगे और इसको भी जहाँ तक कि हमें जो हिप की सिलाई लगाई है इसको इस तरह से ले जाएंगे अंदर की तरफ और फिर ऐसे फोल्ड कर देंगे। इस तरह से सिलाई लगाओगे आप हिप के पास तो यहाँ से जो हमारी वो चौंची बनती है वो नहीं बनेगी। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ से भी फोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने चाक को भी फोल्ड कर लिया है इस तरह से। चाक को फोल्ड करने के बाद अब इसमें बाजू अटैच करेंगे। तो बाजू मैं इसमें अटैच कर लेती हूँ वरना तो वीडियो ज़्यादा लंबी होगी। बाजू को अटैच करना मैं आगे आने वाली क्लासों में आपको बताऊँगी। तो मैं बाजू को अटैच करने के बाद आपको प्रॉपर लुक दिखाती हूँ सूट की कि कैसा बना है। तो ये मैंने सूट में बाजू को अटैच कर लिया है इस तरह से। दोनों वाली बाजू मैंने अटैच कर ली है और अटैच करने के बाद कुछ इस तरह से सूट की लुक आएगी प्रॉपर वाला। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये नेक में पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे तुरपाई करनी है। तो कुछ इस तरह से ये पट्टी नज़र आ रही होगी आपको। तो आप बैक से भी देख सकते हो। कहीं पे भी इसमें लाइनिंग में झोल नहीं है, जैसे कि कहीं कहीं से उठा उठा रहता है तो वो लोन बटली होती है अंदर की तरफ। तो इसमें कहीं पे भी इस तरह से बटला नहीं है। तो आप भी पहले सेंटर की सिलाई लगाएं और फिर ये अस्तर को अटैच करें। तो आप देख सकते हो कैसे लुक आई है। तो कमेंट जरूर करें। आप कमेंट करते हो ना मुझे बड़ा हौसला मिलता है और आगे इससे भी अच्छी वीडियो बनाने का भी जी करता है मेरा, अगर आप कमेंट करते हो तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।